हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। तो आज हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्लास नंबर 7। ओके, तो आज की क्लास ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं हर क्लास को बोलता हूँ, बट आज की क्लास वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की क्लासेस के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि जब आपको कैश फ्लोज गिवन होंगे, ओके, और आपको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा, तो वो आप कैसे लोगे, तो वो आपको आज की क्लास बताएगी। आज की क्लास की हेडिंग तो आपको नीचे नजर आएगी होगी, प्रेजेंट वैल्यू। आज की वैल्यू हेडिंग डालूं आप लोगों के लिए, देखिए, प्रेजेंट वैल्यू। प्लीज जिसको ये आता भी है ना यार, समझ के जाना, फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, समझ में भी आना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू मींस किसी भी फ्यूचर कैश फ्लो की आज की वैल्यू। ओके, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आज किसी भी, आज मतलब जीरो टाइम, किसी प्रोडक्ट का कुछ प्राइस रहा होगा और ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण उसका प्राइस 3 साल बाद 20,000 का हो गया। ओके, कहने का मतलब क्या है कि महंगाई आई, आज जो भी उसका प्राइस रहा होगा 3 साल बाद उसका प्राइस 20,000 बन गया। मतलब आज जब हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, उसकी मान लो एक क्वांटिटी खरीदते हैं तो पी में आती है, पर 3 साल बाद वो 20 में आएगी। इन्फ्लेशन की वजह से अगर 20,000 हो गया, इट मीन उसकी आज की वैल्यू क्या रही होगी, 20,000 से कम रही होगी ना। लेट अस सपोज, मान लो 16,000 रही हो, तो आज वो प्रोडक्ट जो 16,000 में आता था, 3 साल बाद वो 20,000 में आएगा। तो इट मीन्स 3 साल बाद के जो 20,000 है ना, उसकी आज की वैल्यू क्या है, 16,000। इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इस कैश फ्लो की। बात समझ में आ गई अच्छे से? फाइन। आज की वैल्यू, आप कुछ बच्चे बोलेंगे आज 16 है, फ्यूचर में 20 है, ये कैसे सेम होगी? सेम इन द सेंस मतलब, तो आप जो क्वांटिटी आज मैं 16 में खरीद पा रहा हूं, मान लो 16,000 में अगर एक क्वांटिटी आ रही थी, 3 साल बाद एक क्वांटिटी 20 में आएगी। मतलब 3 साल बाद के 20,000 आज के 16,000 है। 3 साल बाद के 20,000 जो कर पा रहे हैं, वो आज के 16,000 ही वो काम करते हैं। ओके, तो इसी इन्फ्लेशन से बचने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने हमको क्या सिखाया था कि पैसे को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करते रहे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बट अब सिंपल इंटरेस्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो ज्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रोस्पेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे, और आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था गाइस? जीरो टाइम पे हम पी इन्वेस्ट करते थे और टी टाइम पे हमें ए मिलता था। तो ये जो पी होता था, इसे प्रिंसिपल बोलते थे। यही है तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू। इसकी जो फ्यूचर में जो टी टी ईयर्स पे जो ये कैश फ्लो खड़ा है ना ए, इसकी आज की वैल्यू कितनी है, पी है। ओके, इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल भी देता हूं। मान लो आपके पेरेंट्स को पता है कि 5 साल बाद आपकी हायर स्टडी के लिए उन्हें 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली। 5 साल बाद तुम्हारे पेरेंट्स को हायर स्टडीज के लिए 5 लाख की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो वो क्या करें आज? क्या वो आज किसी के 5 लाख रुपए उधार लेके उसको अलमीरा में रख दें और 5 साल बाद उसके 5 लाख रुपए निकाल के आप लोगों के लिए दे दें? आपके पेरेंट्स ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पढ़ा, वेरी बैड, उन्हें पढ़वाइए। ओके, तो क्या करेंगे हम, कुछ एक एक्स अमाउंट या पी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर देंगे विद सम आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट 5 साल बाद वो 5 लाख बन जाए। ऑब्वियसली अब जितना भी अमाउंट में इन्वेस्ट करूंगा, 5 लाख तो नहीं करूंगा, क्योंकि इस बीच मुझे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 5 लाख से कुछ मैं कम इन्वेस्ट करूंगा, है ना। 4 लाख, 4.5 लाख, जितना भी वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट। अगर जितना बड़ा इंटरेस्ट रेट है तो थोड़ा कम डालो तो बढ़िया है। इंटरेस्ट रेट बहुत छोटा है, 1%, 2%, 3% है, तो फिर तो मुझे थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा। 5 लाख से तो कम डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मान लो 4,30,000, 4,70,000, 4,80,000, और इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, 50% ऐसा कुछ है, तो 2-2.5 लाख डाल के भी काम बन जाएगा। मतलब ये मैं एक रैंडम फिगर दे रहा हूँ, अब वो कैलकुलेशन से निकल कर आएगी क्या है। तो बेसिकली अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे थे, ये था फ्यूचर वैल्यू, और इसे कहते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो 5 लाख की आज की वैल्यू क्या रहेगी, पी रहेगी। मार्केट के हिसाब से सोचना यार, अपने घर के हिसाब से नहीं सोचना, अपने घर की अलमीरा, गद्दे और लॉकर के हिसाब से नहीं सोचना आप लोगों को, मार्केट के हिसाब से सोचना है कि फ्यूचर में जो कैश फ्लोज हैं उसके आज की वैल्यू क्या है। तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके थ्रू ही कैलकुलेट की जाती है। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि पी यानी प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए प्लीज। चलिए गाइस, तो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप देख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्राइटेरिया से ही से कैलकुलेट हम लोग करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्राइटेरिया से करेंगे। जो जनरल फॉर्मूला हम
कंपाउंडेड एनुअली में पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, कंपाउंडेड एनुअली में जो हम पढ़ते हैं फॉर्मूला, तो एक एक पूरी डेरिवेट करके दिखा दूंगा, बाकी आराम से हो जाएगा। देखेंगे, आप सबको पता होगा कंपाउंड एनुअली में जो ए निकालते हो आप लोग, कैसे निकालते हो यार? ए होता है P1 प्लस आर की पावर टी, बट अब आपको ए गिवन होगा, आपको P फाइंड आउट करना होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P गाइस? A1 प्लस आर की पावर माइनस टी। कुछ बच्चों की मैथ्स थोड़ी वीक है तो बता देता हूँ, 1 प्लस आर की पावर टी को मैं नीचे लेकर आया, P यहाँ पे बचा, फिर ये ऊपर आएगा तो माइनस टी हो जाएगा। तो basically this is the formula to find out the present value when the future value is given to you in case of compounded annually. Similarly, अगर मैं compounded semi annually चलूंगा, इस compounded semi annually या हाफ ईयरली, ठीक है, तो इस केस में P हो जाएगा A1 प्लस आर बाई टू टू दी पावर माइनस 2t। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, P इज इक्वल टू A1 प्लस आर बाई 4 टू दी पावर माइनस 40। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंडेड मंथली, इस केस में P हो जाएगा A1 प्लस आर बाई 12 टू दी पावर माइनस 12t। एंड गाइस कॉन्टिन्यूसली भी पढ़ते थे अगर याद हो आप लोगों को, है ना? तो कॉन्टिन्यूसली में क्या हो जाएगा? देखो यार, पेपर में ना डायरेक्ट बहुत रेयर क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो, बहुत घूमे फिरे वैसे क्वेश्चन आते हैं जहां तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि प्रेजेंट वैल्यू लगाना है। मैं आपको सिखाऊंगा वो सारी की सारी चीजें, हाँ, बट पहले 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही कराऊंगा जहां प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट आपसे करवाऊंगा। ओके, तो चलिए पहले कॉन्टिन्यूसली कर लें। कॉन्टिन्यूसली में जैसे ए क्या होता था, याद करो, P e की पावर आर टी, तो गाइज P क्या हो जाएगा? A e की पावर माइनस आर टी। बस माइनस आ गया हर जगह, और जो रिक्वायर्ड टर्म है वो P है, और A के बेसिस पे वो कैलकुलेट कर रहा है। फाइन, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूलाज, दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और कॉन्टिन्यूसली। बाकी मीनिंग आपको मैंने समझा दिया है। फ्यूचर में अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आज क्या डिपॉजिट करें, आज क्या करें, या फ्यूचर के कोई कैश में तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जब हम निकालेंगे ना गाइस, फाइन, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम निकल कर आएगी। भाई आज कुछ डिपॉजिट करेंगे और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से फ्यूचर में तो ज़्यादा ही मिलेगा ना, या महंगाई होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, फाइन, तो उसकी आज की वैल्यू फ्यूचर की वैल्यू से कम ही होगी। हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज बी लेस देन फ्यूचर वैल्यू व्हेन सम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। चलिए गाइस, को तो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, ध्यान से देखेंगे, कुछ 7-8 क्वेश्चंस हैं, बेसिक सवाल है फिलहाल तो, बट उसके बाद में कुछ 2-3 सवाल अपनी तरफ से भी आपको कराऊंगा जहां पे प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्टली ना पूछ के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्यों प्रेजेंट वैल्यू इसमें यूज किया गया। ओके, चलिए देखिए पहला सवाल, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹6,000 ड्यू इन 20 years एट 5% कंपाउंडेड एनुअली। आराम से पहले अपना वही टाइमलाइन बना लो। कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मतलब P फाइंड आउट करना है। ₹6,000 ड्यू इन 20 years, मतलब 20 साल बाद 6,000 रुपए खड़े में। ओके, तो 6,000 रुपए जो 20 साल बाद है उसकी आज की वैल्यू क्या है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% कंपाउंडेड एनुअली, तो या तो इसे किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, या इसे इन्फ्लेशन मान लो, किसी भी तरीके से सोच सकते हो। आज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कंपाउंडेड एनुअली में फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस आर की पावर माइनस टी, आई एम सॉरी उल्टा लिख दिया, P इज इक्वल टू A1 प्लस आर की पावर माइनस टी। आदत है ना पहले A लिखने की, इसलिए 6,000 1 प्लस 0.05 माइनस में 20, सो दिस विल बिकम 6,000 1.05 की पावर माइनस 20। अब माइनस 20 कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई विल टेल यू। आप सबको याद है 1.05 की प्लस 20 कैसे कैलकुलेट होगा? 1.05 एक सेकेंड, 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल कब तक दबाएंगे? जब तक यहाँ पे 21 लिखा हुआ ना आ जाए। दबाओ 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल, तब तक इक्वल दबाते रहो जब तक 21 ना आए। तो आ रहा है 2.6532976। अब जब भी इसकी पावर -20 आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये तो पावर +20 आ गई, तो
किसी के भी अगर नेगेटिव पावर निकालनी हो, मतलब उसका रेसिप्रोकल करना हो, तो आपको डिवाइड और इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, तो मैं डिवाइड और इक्वल टू प्रेस करना है, भूलना मत। 0.37688984 इंटू में कर दो 6000, आ रहा है 2261.33, 2261.33। देखो यार, बड़ा सिंपल सा फंडा है। -20 का मतलब क्या है, जैसे 1.05 की पावर -20 है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1/1.05 की पावर +20, बट सब कैलकुलेटर पे करो, ये तुम निकाल लोगे। ठीक है, किसी भी चीज के रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसका 1 करना। तो इस कैलकुलेटर में किसी का भी रेसिप्रोकल निकालने का मतलब है डिवाइड और इक्वल टू दबाना। जैसे मान लो 2 का रेसिप्रोकल पता है क्या होता है, 1/2 0.5, तो अगर 2 लिख के डिवाइड और इक्वल प्रेस करोगे तो 0.5 मिलेगा। फाइन। तो इसी तरीके से ध्यान रखना, पावर +20 जैसे निकाल ली, -20 है क्या, पावर +20 का रेसिप्रोकल है ना, तो पावर +20 निकाल लो और कैलकुलेटर में क्या प्रेस कर दो, डिवाइड और इक्वल टू, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिएगा, इस सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹500 ड्यू 10 ईयर हेंस व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कॉन्टिन्यूसली। अब हाफ ईयरली और कॉन्टिन्यूसली आ गया, पहले टाइमलाइन बना लें। ओके, 500 रुपए कहाँ खड़े में, देखो सारे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ओके, तो पहले पार्ट में फॉर्मूला क्या लग सकता है बच्चों, पहले पार्ट में लग सकता है प्रेजेंट वैल्यूज A1 + R/2 टू दी पावर -2t, और सेकेंड वाले पार्ट में लगेगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू AE की पावर -RT। ओके, आ जाइए जी इधर। ओके, A कितना है मेरे पास, A है 500, R कितना है मेरे पास 10%, डिवाइड बाई 2 -2 इंटू में T है 10, तो ये आ गया 500 1.05 की पावर -20। कैलकुलेट आप लोग करोगे, अब एक मैंने करा दिया। इधर आ जाइए, P A E की A कितना है 500 E की पावर -0.10 इंटू में 10, सो 10 का 10% तो 1 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। तो E इनवर्स E की वैल्यू ना अप्रॉक्सीमेटली 2.713 होती है, बट आप अगर चाहो तो लॉग से निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, बट वैसे मैं लिख देता हूँ E की वैल्यू 2.7183 होती है, आगे भी बहुत कुछ जाती है, तो डिवाइड बाय 2.7183 कर लेना, अप्रॉक्सीमेटली आंसर से मैच कर जाएगा। ठीक है, बट कुछ बच्चों को लगेगा सर अभी तो ई पता लग गया, बट ई की बार -0.1 0.2 आ जाए तो कैसे करेंगे, बता दूंगा, टेंशन ना लो। नेक्स्ट, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 ड्यू आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद 1000 रुपए खड़े हुए, द इंटरेस्ट रेट इज 9% कंपाउंडेड मंथली। ठीक है यार बच्चों, ये भी सिंपल है। अरे यार मेरी टाइमलाइन हमेशा बिगड़ जाती है। 3 साल बाद 1000 रुपए खड़े हुए, आज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड क्या है, कंपाउंडेड मंथली। सो A1 + R/12 टू दी पावर -20। A कितना है 1000, R कितना है 0.09 अपॉन में 12 -12 इंटू में 3, तो 1000 ये 0075 होता है शायद, आप करके देख लेना, -36 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। फोर्थ वाला, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹2500 ड्यू आफ्टर 15 मंथ्स इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। 15 मंथ्स, अच्छा हम लोग हमेशा ना यहाँ पे ईयर्स लिखते हैं, तो 15 मंथ्स को अगर ईयर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 15/12 ईयर हो जाएगा। 15/12 ईयर पे कितना खड़ा हुआ है 2500, और तुम्हें उसकी आज की वैल्यू निकालनी है यूजिंग दी कंपाउंडेड क्वार्टरली केस। तो P क्या हो जाएगा गाइस, A1 + R/4 टू दी पावर -40, और A कितना है 2500। ठीक है, R है 0.08 डिवाइड बाई 4 -4 इंटू में T मतलब ईयर्स 15/12, 4 3 12, 3 5 15, तो -5 आ गया, तो 2500 1.02 की पावर -5, आराम से कैलकुलेट हो जाए। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, देखिए प्लीज। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो देखिए प्लीज क्या लैंग्वेज आपको गिवन है। द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज 25 पर 1000। हर साल जो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, वो 25 का हो रहा है पर 1000, मतलब 1000 में से 25 लोग नए आ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। तो इस केस में जो रेट हो जाएगा, बेसिकली एनुअल रेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 1000 विच इज़ 0.025, यानी हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो 2.5% का हो रहा है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कहता द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट इज 2,62,400। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स इसमें तो आज की वैल्यू दे दी। ओ माय गॉड, 2,62,400। कह रहा व्हाट विल बी दी पॉपुलेशन इन 3 years टाइम, तो 3 साल बाद कितनी होगी। तो इसमें तो फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा लेंगे गाइस। क्या हो जाएगा बताओ। ए इज P1 प्लस आर की पावर टी। P कितना है, 2,62,400 1.0253। कैलकुलेट कर लोगे इजिली, मतलब मुझे करने की जरूरत नहीं है, पहले भी बहुत बारी हम कर चुके हैं। ओके, आगे अगर बढ़ते हैं, कह रहे व्हाट वाज इट 1 year अगो। अच्छा, कह रहे इससे भी 1 साल पहले क्या रही होगी पॉपुलेशन। अब पीछे जाना है 1 साल पहले, तो 1 साल पहले अगर आप लोगों को जाना है, सो इन दैट केस इसको फ्यूचर वैल्यू मानेंगे और यहां पे वैल्यू निकालेंगे। तो लेट अस सपोज इसे पी डैश मान लो, तो पी डैश हो जाएगा 2,62,400 1.025 की पावर -1, बिकॉज तुम सिर्फ 1 साल पीछे जाओ। ठीक है, तो प्यारा सवाल है। ऐसा नहीं है कि आज की वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू है ही है, बट इससे पीछे की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो इसको आज को फ्यूचर मान के और उसको प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे एग्जामिनर को। ओके, पीछे जाना मतलब प्रेजेंट वैल्यू, दैट्स ऑल। ओके, चलिए 5 तक हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, चलिए गाइस 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन अ बैंक पेइंग 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इफ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव ₹8,000 इन 6 year टाइम, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इजी है गाइस, इजी, डायरेक्टली ही सब कुछ गिवन है आप लोगों को। आप लोगों को कितना रिसीव होने वाला है 6 साल बाद, 8,000 रिसीव होने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आज की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 8,000 डायरेक्ट कर दूं 1 प्लस आर बाई 2 यानी 0.03 और टाइम 6 है तो -12, तो 8,000 1.03 टू दी पावर -12। फाइन, डन, ऐसे ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अ ट्रस्ट फंड इज बीइंग, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, और अगर आप लोग आंसर फिर मेरे से मैच हो जाए तो ताली मार लेना। ओके, चलिए देखिए। अ ट्रस्ट फंड इज बीइंग सेट अप बाय अ सिंगल पेमेंट सो दैट एट द एंड ऑफ 20 years देयर विल बी ₹50,000 इन द फंड। ठीक है जी, ट्रस्ट फंड कहता है भाई एक सिंगल पेमेंट आज डाल दो जिसमें 20 साल बाद कितने पैसे आ जाएं, 50,000 रुपए आ जाए। If the interest rate is compounded continuously at the annual rate of 5%, how much money paid into the fund initially? तो आज कितना पे किया होगा। तो P कैसे निकलेगा गाइस, 50,000 e की पावर -0.05 इंटू में 20, दैट्स ऑल। अच्छा, अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। अच्छा, 5% अगर देखें तो वो भी 1 ही हो जाएगा, है ना 20। तो अभी तो e की पावर -1 तो बता ही रखा है। ठीक है, ओके। वैसे e की पावर अगर मान लो कुछ और आ जाता, मान लो अगर e की पावर -0.2 आता, तो 1 अपॉन e की पावर 0.2, ये तुम्हें कैलकुलेट करना आता है ना, x मान के e की पावर 0.2 कर लो कैलकुलेट, लॉग वगैरह लेके फिर एंटी लॉग लेके फिर वो वैल्यू यहाँ रख के उसका रेसिप्रोकल कर लेना। फाइन, तो -0.2 आ जाए। चलिए गाइस, अब लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए प्लीज, अच्छा सवाल है। चलिए गाइस 8th क्वेश्चन देखिए, प्यारा सवाल है। कह रहा है मिस्टर एक्स लेफ्ट ₹50,000 टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज 2 डॉटर दिव्या एंड नेहा। 50,000 रुपए मिस्टर एक्स अपनी 2 बेटियों के लिए छोड़ के गया, दिव्या और नेहा के लिए। दिव्या शेयर वॉज टू अमाउंट टू अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 5 year एंड द नेहा शेयर वॉज टू अमाउंट टू एन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 year। मतलब दोनों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता था, दोनों ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो and if the rate of interest 6% compounded annually, find the amount, also find the share of each। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मिस्टर एक्स जो है ना 50,000 रुपए अपनी 2 बेटियों के लिए छोड़ के गए। तो मान लो अगर मैंने एक को स्मॉल एक्स मिला तो दूसरे को 50,000 माइनस स्मॉल एक्स मिलेगा। ठीक है, इसको मैं दिव्या बोल देता हूँ, इसको मैं नेहा बोल देता हूँ। ठीक है, दोनों ने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। दिव्या ने एक्स इन्वेस्ट किया, ऑब्वियसली जितना उसको मिला। नेहा ने
50,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट किया। ओके जी, कह रहे हैं दिव्या शेयर वॉज अमाउंट टू अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 5 ईयर। ये दिव्या, ये नेहा, दिव्या का जो 5 साल बाद पैसा बढ़ा एंड नेहा शेयर वॉज एन इक्वल अमाउंट, नेहा का भी उतना ही, नेहा का भी अमाउंट उसी अमाउंट से बढ़ा, उतना ही मिला उसको भी, बट उसको कब मिला? 7 साल बाद। इसका मतलब क्या हो गया? अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक बंदे को जो 5 साल बाद मिल रहा है, दूसरे बंदे को वो 7 साल बाद मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहा होगा इससे, है ना, तभी तो कम टाइम में उसका उतना बढ़ गया जितना उसका बड़े टाइम में बढ़ रहा है। बेसिक। चलिए जी, तो दोनों को मान लीजिए कितना मिल रहा है, दोनों को यहां पे ए मिल रहा है। ठीक है जी, अब इसमें प्रेजेंट वैल्यू से भी कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर ए की वैल्यू क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है विच इज एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, 1.06 की पावर 5, और यहां पर क्या है? 50,000 माइनस एक्स, 1.06 की पावर 7। बेटा यहां पर ये प्रिंसिपल है और यहां पर ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो दोनों में ए इतना निकल कर आ रहा है। अगर तुम इसको प्रेजेंट वैल्यू से करना चाहते तो एक्स निकालना पड़ता, और बेसिकली यहां पर एक्स अगर फाइंड आउट करना होता आप लोगों को, तो एक्स क्या होता? ए 1.06 की पावर माइनस में 5, और यहां पर 50,000 माइनस एक्स क्या होता? ए 1.06 की पावर माइनस 7। तो अब इक्वेट करना मुश्किल हो जाएगा, बट यहां से सही है, यहां से ये भी ए आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो यू कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशन। तो क्या बचेगा आपके पास? x 1.06 की पावर 5 एंड 50,000 माइनस एक्स 1.06 की पावर 7। थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना। x अपॉन में 50,000 माइनस एक्स यहां ले आइए, ठीक है बेटा, और 1.06 की पावर 7 और 1.06 की पावर 5 इधर आ जाएगा। x अपॉन में 50,000 माइनस एक्स, ये 1.06 की पावर 2 हो जाएगा। इसे क्या, सॉरी प्लस 2 हो जाएगा, समझ में आया ना? प्लस 2 क्यों हो गया? ये ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, बेस 7 तो पावर ऐड हो जाती है, बट माइनस है तो माइनस है। इसको कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू इजीली निकाल लोगे। तो उसने क्या बोला है, दोनों का शेयर कितना होगा? तो जो x होगा वो दिव्या का शेयर होगा, तो जैसे ही x आ जाएगा 50,000 में से उसे माइनस कर दोगे, वो नेहा का शेयर आ जाएगा। फिर इसने बोला ऑल्सो फाइंड दी अमाउंट। अमाउंट बोले तो आपको a निकालना है, तो या तो x यहां पुट करके अमाउंट निकाल लेना, या x यहां पुट करके अमाउंट निकाल लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू, तो आप लोग खुद करेंगे उसको। ठीक है, सो ये था ये सवाल पूरा का पूरा, ज्यादा कुछ और खास इसमें था नहीं, बस यही थे प्रेजेंट वैल्यू के सवाल, बट क्लास खत्म नहीं होती। मैंने बताया था मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा भी आप लोगों को थोड़ा सा अपने तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू आपको यूज करनी है जब क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन होगा कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो। देखो, मान लो आप लोग एक गैम्बल जीते, उस गैम्बल में आपको दो ऑप्शन दिए कि भाई आज तू 10,000 रुपये ले ले, या तो 2 साल बाद 12,000 ले ले, या 4 साल बाद 16,000 रुपये ले ले। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? आपको बोला यार अभी 10,000 रुपये लेके काम नक्की कर। अब ये मत सोचना कि हो सकता है वो 2 साल बाद मुझे पैसा ना दे, ऐसा कुछ नहीं है। फाइन, पैसे देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रॉपर तरीके से। या तो तू 2 साल बाद 12 ले ले या 4 साल बाद 16 ले ले, तो कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करो? कुछ लोग कहेंगे 16, कुछ कहेंगे 10, कोई 12, अपनी अपनी सबके सब तिगड़म लगाएंगे। बट आप ध्यान से मेरी बात सुनो, जब भी आपको 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट में कैश फ्लोज के बेसिस पे डिसीजन लेना होता है कि कौन सा बेटर है, तो वो सारे के सारे कैश फ्लो एक पर्टिकुलर टाइम पे होने चाहिए। या तो सारे दूसरे साल के अंत में पता लगे क्या है, चौथे साल के अंत में पता लगे क्या है, या आज उनकी वैल्यूज क्या है। तो मान लो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% चल रहा है, कि तुम्हें पता लगा बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं हम पैसे। ओके, तो बैंक के 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें गिवन होगा पेपर में, टेंशन नहीं लेनी। सबकी वैल्यूज देख लो, 12,000 को इधर ले आओ, क्या होगी 12,000 की आज की वैल्यू? 12,000 1.06 की पावर -2। क्या होगी 16,000 की आज की वैल्यू? 16,000 1.06 की पावर -4। तो आपने तीनों के तीनों कैश फ्लोज एक पर्टिकुलर टाइम पे लेकर आ चुके हो।
फाइन, नाउ कंपेयर कर सकते हो। कोई तुम्हें बोले अभी 10 ले ले या अभी 12 ले ले या अभी 4 ले ले, तो जो ज्यादा होगा तुम वही लोगे ना यार, अभी की बात हो रही है। फाइन, तो इसलिए आप सारे के सारे कैश फ्लोज को एक पर्टिकुलर टाइम पे लेकर आ जाओ। मेनली मोस्ट ऑफ द बुक्स, मोस्ट ऑफ द टीचर चाहते हैं कि आप जब भी कैश फ्लोज का कंपैरिजन करो तो प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे करो। तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, सब प्रेजेंट वैल्यू कहाँ खड़ी होती है, जीरो पे खड़ी होती है, तो कंपेयर कर लो। ओके, तो अगर इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो ऑप्शन तुम्हारे लिए बेटर होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा था प्रेजेंट वैल्यू निकालो, सिर्फ आपसे बोला था कौन सा ऑप्शन बेटर है हमारे लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने सारे के सारे कैश फ्लो को एक पर्टिकुलर टाइम पे लेकर आए, बेसिकली जीरो टाइम पे लेकर। कुछ स्टूडेंट चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10,000 को 2 पे ले आओ, ये तो 2 पे है ही, और 16,000 को 2 पे ले आओ। कुछ लोग 10,000 को 4 पे ले आओ, 12,000 को 4 पे ले आओ, और ये तो 4 पे है ही, तो ऐसे भी सबको एक जगह ले आओ बेसिकली, तब भी आप कंपैरिजन करके यू कैन आंसर दैट विच ऑप्शन इज बेटर फॉर यू। ओके, तो इसी के साथ प्रेजेंट वैल्यू खत्म होता है गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। अभी तो टाइम वैल्यू ऑफ सीरीज की, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की सीरीज चालू रहेगी, पता नहीं कितने लेक्चर्स इसमें और ऐड होंगे, बट बिलीव मी, आप बी.कॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, सीएफए कर रहे हो, इको कर रहे हो, कहीं भी फाइनेंस एमबीए कर रहे हो, वहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ोगे तो मेरे लेक्चर ना अच्छे से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, और कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ एक एप्रिसिएशन ये दे दो, कमेंट पे लिख दो कि आप लोग कौन से कोर्स के बच्चे हो और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है लेक्चर से। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जितने ज़्यादा चैनल पे लोग आएंगे मन करेगा और अच्छी वीडियोज़ बनाने का, हर टॉपिक को लेके मैथ्स स्टैट्स। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते।